नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरे रडार में ये हमेशा रहता है। हाँ, बीच में आप कह सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, बहुत एक्सपेंसिव लगता है दोस्तों मुझे ये। लेकिन स्टॉक में अगर कैसे भी कहीं भी गिरावट आती है दोस्तों, तो वो आप देखेंगे तो मात्र और मात्र खरीदारी का मौका होगा दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? गिरावट के बावजूद जो एनालिस्ट है बड़े बड़े, वो क्यों इतने बुलिश हैं, क्यों इतने ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, और बेसिकली जो मेन फंडामेंटल है वो स्टॉक का अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये वीकनेस दिखा रहा है, कौन सा एक बड़ा खतरा स्टॉक के ऊपर लगातार कह सकते हैं मंडरा रहा रहता है दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी कारणवश ये स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, स्टॉक गिरावट में मिलता है, तो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे खरीदारी के दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस एक वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब मैं दे दूंगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, आज लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग दिया दोस्तों, फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन ये पिछले काफी समय से दोस्तों कहीं जा नहीं रहा है। क्यों? आप एक महीने से देखें, स्टॉक एग्जैक्टली पिछले एक महीने में जहां था वहीं खड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और बीच में एक तेजी आई थी लेकिन वहां से वापस से गिर गया। ठीक, आप इसे पिछले 6 महीने में देखेंगे, स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखाया 6 महीनों में, 18% से ज्यादा की। और दोस्तों निचले स्तरों से इसने जिस प्रकार की रैली दी थी पिछले 1 सालों में, आप देखेंगे तो भले ही अभी आपको ये -8%, यानी अगर आप 1 साल पहले इस पर निवेश किए रहते तो भी आप 8% से ज्यादा की गिरावट में रहते। लेकिन मैं क्यों कहता हूं स्टॉक को हमेशा? क्योंकि जब भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने कहा था बाय ऑन एवरी डिप। आप देखिए, ये जब भी डिप करता है ना, देखिए ये ऊपर गया 928, सीधा नीचे आया 730, वहां से एक बड़ी रैली दिखाया लगभग 20% की, फिर दोस्तों ये टूटा लंबा नीचे नीचे 675 के आसपास की, और वहां से जो रैली देखी दोस्तों इसने लगभग 50% की, और वापस से आप देखेंगे वहां से तो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% दोस्तों टूट चुका है। कितना? 20% दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो ये सपोर्ट है ना इसके लिए, आप ये लेवल को देखिए, ये ठीक है, ये टूटा, और उसके बाद आप देखें तो ये लेवल इसके लिए बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए आप 768 रुपीज। ठीक है, क्योंकि अगर ये टूटता है ना दोस्तों, आप देखिए 775 760, तो उसके बाद सीधा आपका जो सपोर्ट एक बड़ा है उसे 715 है, बीच में हाँ 750 740 आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यहां से दोस्तों एक बार स्टॉक 770 के आसपास जा सकता है, फिर 740 और 750, ये साइकोलॉजिकल एक 10 रुपए का आप कह सकते हैं बीच में सपोर्ट है। लेकिन फिर दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये स्टॉक एक बार आपको आप देखें 710 आसपास जरूर छूते दिखाई देगा, और अगर वो टूटता है फिर तो दोस्तों कहानी सीधा डिप है 675। और मुझे पर्सनली दोस्तों एसबीआई कार्ड अच्छा कहां लगता है? अगर बाजार में कोई बड़ी गिरावट होती है और एसबीआई कार्ड मुझे 650 से लेकर के 675 के आसपास मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं जाना इम्पॉसिबल मुझे नहीं लगता दोस्तों, लेकिन हाँ यहां तक जाने में थोड़ा शायद समय लगे। लेकिन आप कह सकते हैं किसी को बॉटम तो पता नहीं है, शायद यहां जाएगा नहीं, लेकिन अगर स्टॉक 710 के आसपास जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। यहां से गिरावट की संभावना 710 से 10 to 15% एट मैक्स रहेगी, और यहां तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, और ये जो 800 का लेवल है इसे पार करने में अभी बहुत मुश्किल पेश आ रही है एसबीआई कार्ड का दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तमाम चीजें जो रहेंगी, ये दो बड़े इसके पास आने वाले। पहला, ठीक है, बजट में किस तरह की चीजें होती है, बजट में क्या कहा जाता है, यह बहुत जरूरी होने वाला है दोस्तों। क्या जो सबसे बड़ा डर क्रेडिट कार्ड कंपनियों का है वो है एमडीआर, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट।
दोस्तों आप जब पेमेंट करते हो तो वहां जो पैसा कटा जाता है, जो कहिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पे जो कंपनी कमाती है, और एसबीआई कार्ड के लिए दोस्तों एमडीआर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि लेवल है। अगर स्टॉक वहां जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर उसमें गिरावट आती है या कैप लगा दीजिए कि भाई अब इससे ऊपर नहीं ले सकते, तो फिर आप देखेंगे एक न्यू सेट ऑफ गिरावट, एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए वो खतरा तब का तब रहेगा। और जो Q2 के नंबर्स है दोस्तों, जी हाँ, जो Q2 के नंबर्स हैं, माफ कीजिए Q2 नहीं, Q3 के नंबर, Q2 के नंबर चल गए, जो Q3 के नंबर्स हैं वहां देखना ये होगा कि कमेंट्री क्या हो रही है, वहां ये देखना होगा कि कहाँ क्या जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूं आपके साथ, तो आप देखिए अभी अभी ये कहा जा रहा है दैट एसबीआई कार्ड आइज रिकॉर्ड हाई ऑन गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट मे रैली अप टू 16%। लेकिन दोस्तों इसे तोड़ नहीं पाया, स्टॉक नीचे आ गया। और अभी कुछ दिन पहले काफी अच्छी रिपोर्ट आई है जिसमें एसबीआई कार्ड का जो टारगेट है दोस्तों बहुत शानदार दिया जा रहा है, 1000 का बाय एमके ग्लोबल। देखिए MK Global has initiated coverage on SBI card with a buy rating. Notwithstanding COVID-induced disruptions and rising competitive intensity from alternate payment credit products, MK said India's credit card base doubled to 7.4 crore in March 2022 from 3.7 crore in March 2028। देखिए मानने ये जा रहा है कि भाई हाँ कोविड के कारण कुछ डिसरप्शन हुई थी, बीच में जो कंपटीशन है, जो अल्टरनेट आप कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम्स हैं, इसे लगातार मिल रही थी। लेकिन दोस्तों देखिए जो आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बेस है दोस्तों यूजर्स का, वो दुगना हो चुका है दोस्तों मार्च 18 से मार्च 2022 तक। मार्च 18 में 3.7 करोड़ था, जो मार्च 22 में बढ़ के 7.4 करोड़ हो चुका है। और यह मैं आपको एक चीज समझाऊं दोस्तों, जो स्कैन से जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट शुरू हो रही थी, या क्यूआर कोड से आप पे करते हो, आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो। ये चीज एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी रहेगी, और कई जगह वो इस्तेमाल हो भी चुकी है, मैंने खुद भी किया है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और जो क्यूआर कोड से लोगों को डर था कि भाई पेमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो चीज एक आप कह सकते हैं शानदार रेवेन्यू ऑपरेशन हो सकती है अब एसबीआई कार्ड्स के लिए। अगर कुछ भी इसमें थोड़ी 1 रुपया 25 पैसा आप जो भी लगा सकते हैं, वट एवर यू कैन चार्ज वांट टू चार्ज, वो लगाते हैं, तो एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ इनकम आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आगे है इट्स नाउ स्टैंड्स एट हाई 7.9 करोड़ एक्टिव बेस कम्युलेटेड स्पेंड, ठीक है, शूड एट 58% ईयर ऑन ईयर, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन ग्रोथ करेंट्स, ठीक है। यानी कि दोस्तों अभी भी इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस है। और देखिए ग्रोथ के बहुत चांसेस है, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आगे है वी एक्सपेक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री कार्ड इन फोर्स CIF cards in force of CAGR of 17% spends to post near pre-COVID CAGR of 32% फाइनेंशियल 22-25 के अंत तक। देखिए जो कहा यह जा रहा है दोस्तों कि जो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल फोर्स दोस्तों वो 17% CAGR से बढ़ेगी पोस्ट नियर कोविड CAGR ऑफ 32, ठीक है। माफ कीजिएगा, SBI कार्ड is India's second largest credit card issuer with 19.1% मार्केट शेयर ऑफ एक्टिव कार्ड्स। आप समझिए SBI कार्ड इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड इशूअर है और 19.1% का मार्केट शेयर इसके पास दोस्तों एक्टिव कार्ड इन फोर्स का, ठीक है। एज ऑफ अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 तक का ये डेटा है। और ये थर्ड रैंक रखती है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ स्पेंड विद 18% ऑफ मार्केट शेयर, ठीक है। वी एक्सपेक्ट SBI कार्ड्स to log a strong CIF CAGR to at 18%, ठीक है, and spend at CAGR of 30% 2022 के 25 के अंत तक, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड नंबर होना इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूइंग, दूसरा नंबर होना इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, ये इस बात का परिचायक है कि क्वालिटी है तो है दोस्तों। और अगर गिरावट होती है तो पूरे के पूरे सेक्टर में होगी दोस्तों। और अगर वो होती है दोस्तों और हमें SBI कार्ड अगर इफ कहता हूं मैं 650-700 के आसपास भी मिलता है एक बार, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन याद रखिएगा आप जिसमें निवेश कर रहे हैं वो डायरेक्ट कह लीजिए प्रॉक्सी है स्पेंडिंग का। और अगर रिसेशन आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप देखेंगे कि स्पेंड थोड़ी कम होगी और स्टॉक अगर बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं आएगा दोस्तों। CAGR, ठीक है। आगे है
despite the likely continued moderation in interchange fees, ICF, MKC ROE staying resilient for SBI card at a 25 to 26% over the cycle। और यही कारण है मार्च 2024 के लिए 1000 का टारगेट दिया गया है स्टॉक को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये तमाम चीजें कही गई हैं और मुझे लगता है दोस्तों एसबीआई कार्ड, इसीलिए कह रहा हूं मैं, बाइंग कह सकते हैं आप ऑन एवरी डिप का हकदार है अगर कहीं तरह से 650 630 के आसपास आता है, क्योंकि रिसेशन की बातें होती है, कोई एक बहुत बड़ा झटका इसको लगता है किसी न्यूज के कारण, तो मुझे लगता है वो वही लेवल होंगे लॉन्ग टर्म में निवेश करने के दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।